और उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। वो बहादुर है लेकिन थक गया है लड़ते लड़ते और ज़िंदगी को हार रहा है। उस पॉइंट पे आओ जब मैं 3 गिनूंगी, 1 2 3। कहाँ पे? समंदर में ही हो। अब जो है अलेक्जेंडर हार चुका है और वो अपने जिस्म को छोड़कर सोल, उसकी स्पिरिट बाहर आ गई है और ऊपर से वो खुद को, अपनी बॉडी को देख रहा है। जब मैं 3 गिनूंगी तो वो खुद को देखेगा। 1 2 3। क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? उसकी दाढ़ी है, बाल है, नंबर में गोरा रंग है उसका। हाँ रंग गोरा ही है। ठीक है, ये शक्ल तो नहीं है, डिफरेंट है। डिफरेंट है। और आंखों का रंग कैसा है, काला या ब्लू? ठीक है, अब उस बॉडी को छोड़ दिया है, ऊपर से सब देख लिया है। अभी ऐसी जगह पे जाओ जिसको एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। वैसे तो इस वक्त एस्ट्रल ट्रैवलिंग ही कर रहे हो अपने पास्ट में जाकर, लेकिन अभी करंट में एस्ट्रल करो और कल जो न्यूज़ है कोई भी ऐसी जो सुनने में आएगी उसको देखना है कि कल क्या न्यूज़ आ रही है, ऐसी जो हम सबकी नज़रों से गुजरेगी, अच्छी या बुरी डजंट मैटर। बस ऐसी न्यूज़ जो सबको, सब तक पहुंची है। जब मैं 3 गिनूंगी तो वो न्यूज़ फेसबुक, यूट्यूब, सब जगह दिखाई देगी। 1 2 3। फूल है ये, फूल दिख रहे हैं। फूल दिख रहे हैं। कोई गार्डन, कोई लगा के बैठा हुआ फूल, गार्डन टाइप है। कुछ सेल करना चाह रहा है। फूलों के बारे में बहुत, जैसे फूलों का फेस्टिवल है ऐसे। ये कल दिखाई देगा, मतलब दिखाई दे रहा है। मतलब मेरे सामने जब आपने बोला है ना, तो पहली चीज जो ये फेसबुक पे दिखाई दे रहा है या यूट्यूब पे दिखाई दे रहा है, दोनों जगह पे जाके देखो ताकि हमें एग्जैक्टली याद रहे, उस बंदे का नाम याद रहे और हम ये चेक कर सकें। गौर से देखो उस बंदे का नाम क्या है जिसका ये फेस्टिवल है। किसी बंदे का नहीं है, लेकिन इन जनरल कोई फेस्टिवल है, फूलों का मेला टाइप। तो हम ढूंढेंगे कैसे ना कुछ। अच्छा तो एरिया बताओ फिर। है कराची में। कराची में जब मैं 3 गिनूंगी तो दिखाई देगा एरिया। 1 2 3, ताकि हम ये ढूंढ सकें। फ्रेयर हॉल है या नाजमाबाद साइड? वेयर हाउस नाजमाबाद। फ्रेयर हॉल, फ्रेयर हॉल नहीं? हाँ, फ्रेयर हॉल नाजमाबाद। या फ्रेयर हॉल है, क्योंकि जब आपने पहले बोला जब मैं 3 गिनूंगा तब फ्रेयर हॉल आया। अच्छा, लेकिन जब आपने चुटकी बजाई तो उसके बाद शायद मुझे नाजमाबाद की जगह मिले। अच्छा ठीक है, सही है। हम लोग फिर ट्राई करेंगे इसको ढूंढने की। अदरवाइज ये मतलब कि खबर है जो हमें नज़र में आएगी। अच्छा ये देखो कि किसके फेसबुक पर दिखाई दे रही है। जब मैं 3 गिनूंगी एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि हम इसको देखेंगे, वो भी देखना है कि हम कैसे देख रहे हैं इसको, कैसे ढूंढ रहे हैं। 1 2 3, चलो। कौन सी वेबसाइट से दिखाई दे रहा है? गूगल पे मेरे ख्याल से dawn.com पे किया है। dawn.com पे दिखाई देगा तो हम फिर ये कल ज़रूर देखेंगे। आज क्या डेट है?
हाँ 28 है या 29 नहीं, आज मेरा ख्याल 1 जून है। है? तो हमें शायद 2 जून को दिखाई देगा और हम ढूंढेंगे कि कहाँ। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि अपने फेसबुक पे या मेरे फेसबुक पे या किसी के भी कौन सी खबर मिल रही है हमें, कौन किसका इंटरव्यू हो रहा है जिसमें वो बड़ा मशहूर हो जाता है, या कोई शोशा, कुछ भी ऐसा। जब मैं 3 गिनूंगी तो अचानक सामने आ जाएगा कल क्या होने वाला है। 1 2 3। वो जहन में मेरे सामने खुर्शीद शाह आया है। खुर्शीद, हाँ, खुर्शीद शाह एक पॉलिटिशियन है इनका, अच्छा कराची वालों में। उसकी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है अभी। अच्छा। कितने बजे हो रही है, टाइम देखो। 10:03 में 10:03 पर PM। खुर्शीद, PM, रात के 10:03 पे खुर्शीद। पूरा नाम क्या है? खुर्शीद शाह। खुर्शीद शाह की। शाह अच्छा ठीक है भी PTV पे। PTV पे है। चलो, वो अब हमें अथेंटिक एक जगह मिल गई है और हम देख सकेंगे कि कल का हमने आज देखा है तो क्या ये सच है या नहीं, ये हमें पता चल जाएगा। आप एस्ट्रो करो वहाँ जहाँ सोल लेके जाए, ना मेरा कहना, ना बॉडी का कहना, ना ही किसी चीज़ का कहना। बिल्कुल उस जगह पे जाओ जहाँ पे खुदा भेजता है और हमारे ऊपर अहकामात होते हैं कि हमें ज़मीन पर जाकर क्या करना है। जब मैं 3 गिनूंगी तो उस रोशनी के पास जाओ और पूछो और जानो, या खुद ब खुद दिखाई देगा कि ज़मीन पर क्या काम है। जब मैं 3 गिनूंगी तो बहुत ही सच्चा मैसेज मिलेगा गॉड की तरफ से। उसको जानो और सुनो और समझो और उस पर अमल करो। उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, या आसमानी बात है। जब मैं 3 गिनूंगी तो मैसेज मिलेगा। 1 2 3। कहाँ पे हो? कहाँ पे हो? तो ऐसे यूनिवर्स में जैसे यूनिवर्स में क्या दिखाई दे रहा है? कोई ग्रेट, कोई रोशनी? जैसे एक तरफ रोशनी की तरफ जा रहे हैं, उसके आसपास रेड और ऑरेंज और ब्लू और इस किस्म का ना एक पूरी वो कायनात फैली हुई है, उसने कलर बनाए हुए हैं। वाह, ठीक है, जैसे कोई रंग होली पे जैसे रंग नहीं फेंकते। हाँ देखिए, ठीक है, तो वैसे वो ऐसे लगता है कि स्पेस में किसी ने जैसे रंग कलर होली खेली। अब उस स्पेस पे जाओ जहाँ पे मैसेज है, मैसेज लो। मैं फरिश्तों से दरख्वास्त करती हूँ कि वो वहाँ पे लेके जाएं और जुनैद के लिए एक ग्रेट सा जो उसकी लाइफ का पर्पज़ है, जिस लिए वो ज़मीन पे आया, वो मैसेज मिले, ताकि उसकी हेल्थ और ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए खुशगवार सेहतमंद गुजरे और वो दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सके। जब मैं 3 गिनूंगी तो वो ले जाएंगे उस मैसेज के पास जो हमारा ज़मीन पे काम है। 1 2 3। आप कहाँ पे हो? क्या दिखाई दे रहा है? ऐसा लगता है मैं किसी चीज़ के अंदर हूँ, जैसे उस लाइट के अंदर हूँ, और एट द सेम टाइम बहुत स्लो मोशन में है सब कुछ। ठीक है, जैसे कि लाइट भी चलती हुई मुझे महसूस हो रही है। ग्रेट।
ग्रेट, ये लाइट के पैकेट्स जा रहे हैं बेसिकली। वाह। आवाज़ क्या आ रही है, पैगाम क्या आ रहा है? कहीं कोई गौर से कान लगाओ और सुनो। फॉर योर सोल, सोल आएगी वापस और इस बॉडी से काम लेगी। गौर से सुनो इस कायनात की खूबसूरत आवाज़। कुछ सुनाई दिया? आंटी वो तो सिर्फ एक हम सी सुनाई दे रही है। हम सुनाई दे रही हाँ, है। वो वाली जो होती है। ग्रेट। बट देन उसके साथ क्या सच स्पेसिफिक मैसेज नहीं है, बट इट्स वेरी थोड़ा रिदम में है, जैसे म्यूजिक के साथ। ऐसी आवाज आ रही है। वाह वाह, सो लकी, ग्रेट। ये इट्स लाइक कोई मैसेज नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट यू बट अंडरस्टैंड। दैट फीलिंग वहाँ पे हुआ है कि लाइक देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। राइट 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 राइट, एग्जैक्टली ठीक है, एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट द होल कि हमारी जो नेचर है वो उसमें सब कुछ है। ग्रेट। And it also feels like I feel the same as like this universe, सब कुछ इसमें हम हैं, हम सब कुछ यूनिवर्स हैं, हम ही गॉड भी हम ही है, मतलब एक हिसाब से। Oh my God, that's great, beautiful. ठीक है, and it's like at the end of the day इसका कोई पॉइंट नहीं है, but then the whole point, मतलब there is no point, but the point is to enjoy a creation within a creation. समझ नहीं आप? तो हम एक जिस तरह गॉड है, यूनिवर्स बनाई है, इस तरह हमारा भी एक ये, हम भी अपनी यूनिवर्स के गॉड हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे नॉट, इसको कोई पॉइंट नहीं, कोई अटैचमेंट का उसका वो नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। लाइक वो खुद ही हो जाना जो होता है। कहते हैं ना Also बहुत। अच्छा लग रहा है वहाँ पे, सुख है या इस दुनिया में सुख है? वहाँ पे साइलेंस है बस, सुख भी नहीं, सुख अच्छा, न सुख है न दुख है, न सुख है न दुख है, बस वो साइलेंस है। एग्जैक्टली है। उस पोजीशन में है जहाँ पे होना चाहिए, जो जीरो कहलाता है। हाँ, जीरो है वो। इट्स लाइक एवरीथिंग इज एज इट इज। ओह माय गॉड, जुनैद, ब्यूटीफुल स्पेस पर इस वक्त हम इसको ग्रेट वे में डिस्कशन करेंगे। एनीवेज, दैट्स, यू आर सो लकी कि उस निच पे जो लोग नहीं पहुंच सकते वहाँ पे गए हो, और एग्जैक्टली समझ आ रहा है कि क्या है यूनिवर्स और हम क्या हैं। अपनी सोल को ज़मीन की तरफ लाने की कोशिश करो, वापस आना है, और खुद ब खुद इस सेशन के बाद खुद ब खुद पता चलेगा कि अब क्या करना है और कैसे होगा, और बिल्कुल प्योरिटी के साथ काम होगा। और अब जुनैद को ना कोई फोबिया है, ना कोई एंजाइटी है, ना ही कॉम्प्लेक्सेस हैं। जुनैद एक यूनिवर्स का एक बहुत ही कीमती पार्ट है, और जैसे सूरज, चांद, सितारे, हवा, पानी अपना काम करते हैं, इसी तरह जुनैद को भी अपना पार्ट इस यूनिवर्स के लिए पेश करना है, क्योंकि वह ह्यूमन फॉर्म में है। तो ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए वो ढेरों ढेर ब्यूटीफुल
काम करेगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंट भी है, हम्बल भी है, स्वीट भी है और मेहनती भी है। अब थोड़ा और नीचे आ जाओ और ज़मीन को देखो कितनी दूर से नज़र आ रही है। क्या नीले रंग की है ज़मीन या बिल्कुल करीब आ चुके हो? जितना तो चांद नजर आता है उतना है। अच्छा, जितना चांद नज़र आता है। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा और करीब चले जाओ। बड़ी हुई। बड़ी हो गई। थोड़ा सा और धीरे धीरे ज़मीन की तरफ बढ़ो और वो गोल्डन गेट की तरफ जाओ और उसका एक दफ़ा फिर से दर खोलो और अपने पैरों को देखो। जब मैं 3 गिनूंगी तो एक दफ़ा फिर वैसा ही करना है। 1 2 3। दरवाज़ा खोल दिया। फीट लाइक फीमेल पाँव हैं। ठीक है, पहनावा क्या है पैरों में? कुछ वो भी नंगे हैं। ठीक है, कपड़े क्या पहने हुए? कपड़े क्या पहने हुए? नीचे तो कुछ नहीं पहना हुआ। बिना कपड़ों के? क्या जंगल में हो? जब मैं 3 गिनूंगी तो सब दिखाई देगा। 1 2 3 और शक्ल भी पहचानो अपनी। सब दिखाई दिया? कैसी शक्ल? काली, गोरी? गोरे रंग की है। गोरे रंग की है। और फिर बाल का जो गोल करके सर के ऊपर बांधा हुआ है। ओके, कपड़े क्या पहने हैं? कपड़े लिमिटेड ही हैं बट लाइक कुछ जैसे जंगल में होते हैं लोग। हाँ ठीक है। बट लाइक सम किसी जानवर की खाल से बना हुआ है या ऐसा कुछ। अच्छा, बहुत पीछे चले गए। ठीक है, जब मैं 3 गिनूंगी तो एग्जैक्टली उस एरिया में जाना जहाँ पूरा कबीला रहता है। 1 2 3। बच्चे खेल रहे हैं। मैंने हाथ में तीर कमान पकड़ा हुआ है। ठीक है, एंड एक साइड पे कोई डूंगी सी है और उसको मैंने एक जगह रख दिया है। ठीक है। यहाँ पे बाकी वो डूंगियाँ चूंगियाँ लोग ला के रख रहे हैं। एंड देन आई थिंक एक बूढ़ी आंटी बैठी थी, उनको ऐसे मैंने जैसे प्यार सा किया और आगे बढ़ गया। आगे बढ़ गई बोलते। ठीक है। then फिर एक झोंपड़ी सी टाइप, मतलब जो घर था बेसिकली, जैसे मल्टीपल है और उधर आई अंदर। एंड देन आई थिंक देयर इज समवन स्लीपिंग। कौन है? हस्बैंड है? मे बी यस। अच्छा, हस्बैंड है। बट उसको जगा के उसकी आंखों में देखो कि कौन है वो इस जिंदगी में। क्या तुम जानती हो और किस नाम से पुकार रहा है? क्या वो भी गोरा है या काले रंग का है? थोड़ा टैन है वो। अच्छा, ठीक है। उससे एरिया पूछो और उसको पहचानो भी कौन है। जब आंखों की पुतलियों में देखो तो फिर याद आएगा वो कौन है। पहचान जाओ। कौन? भाई की तरह लग रहा है मुझे। अच्छा, ठीक है, जो यहाँ है। ठीक है, तो इसके ये जो लड़की है किस नाम से पुकार रहा है वो भाई या हस्बैंड? अरोरा कैसे करती? अरोरा? अरोरा। अच्छा, तो अरोरा ये बताओ कि
क्या वहाँ पे उस जंगल में कोई योगिक क्रिया सिखाते हैं, और अगर कोई सिखाता है तो वो कौन है? उस जगह जाओ जो आप लोगों का स्पिरिचुअल टीचर है जंगल में, और वो कौन है उसकी आंखों में देखना है और पहचानना है कि इस वक्त कौन है। 1 2 3 चलो। ऐसा लगा कि जैसे हस्बैंड कोई बीमार है, अच्छा बीमार भी ऐसे कि जैसे कोई जख्मी हुआ पड़ा हो, अच्छा एंड ही सेड कि वहाँ जाना है किसी के पास और उसके पास इलाज है, अच्छा यू हैव टू ब्रिंग दैट समथिंग टू मी अच्छा टू हील मी। अच्छा ठीक है। तो अब वो निकल रही है बाहर लेने के लिए, जिसको भी ला रही है उसको देखना है, उस हीलर को देखना है कि उसकी आंखों में आंखें डालकर पहचानना है कि इस वक्त कौन है वो। जब मैं 3 गिनूंगी तो वो ला चुकी होगी। 1 2 3 चलो। हीलर आ गया। कैसे कपड़े पहने हैं उसने? नीले रंग के पहने हुए हैं। नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, और उसकी आंखों में झांक कर पहचानो कि वो कौन है। कौन है वो? क्लियर नहीं है ये तो। बिल्कुल पास जाओ और उसकी पुतलियों में देखो, जो काले रंग की पुतलियाँ होती हैं आँखों में, उसके अंदर झांकना है तो दिखाई देगा और पहचान आएगी कौन है। जब मैं 3 गिनूंगी तो दिखाई देगी। 1 2 3 चलो। अब्बा है। अब्बा है। अब्बा? हाँ। अब्बा हैं? अच्छा वो हीलर है, ठीक है, वेरी गुड। तो जल्दी से अपने हस्बैंड को हील करवा लो। और अरोरा, ये सन दिखाई देगा किसी बहुत ही पुराने कागज़ पे या पत्ते पे लिखा हुआ है सन, उस दौर का, कि कौन सा वो जगह है, जगह का नाम भी लिखा होगा ज़मीन का, और सन भी लिखा होगा। जब मैं 3 गिनूंगी तो सन और जगह ये दोनों दिखाई देंगी। जब मैं 3 गिनूंगी, 1 2 3 बताओ अरोरा। सिंबल से ऐसे देखे लेकिन जरा जोर से बोलो। सिंबल से ऐसे देखे मुझे रैंडम शायद। हाँ हाँ सिंबल ही दिखते हैं, बताओ क्या दिखे। कि ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं, जैसे डोरी, जैसे कोई गले में डालने वाला होता है ना, गले में डालने का हार सा है कोई, जिसने जो दांतों से बना हुआ है। अच्छा। मतलब जैसे डोरी है लेकिन किसी चीज के टूटे हुए दांत हैं उनके, उनको ऐसे ना उस डोरी में गले में डाला हुआ है? हाँ वो ऐसे लटका हुआ है। अच्छा ठीक है। तो अपने जो हीलर है उससे पूछना है कि इस जगह का नाम क्या है। जब मैं 3 गिनूंगी वो बताएगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है और उसको उस वक्त में भी लोग जगहों के नाम रखते थे। और वो क्या नाम बताता है जब मैं 3 गिनूंगी। 1 2 3 चलो। क्या नाम बताया इसने? क्या नाम बताया? ये किसी और ज़बान में बोल रहे हैं। अंडरस्टैंड कर सकते हो ये लैंग्वेज, ये मेमोरीज में होंगी, समझ आएगी। जब मैं 3 गिनूंगी तो समझ आएगी।
उस लैंग्वेज में, और गौर करना कि क्या बोला है। 1 2 3 चलो। क्या बोल रहा है? 25,000 का फिगर आया मेरे सामने। 25,000 का फिगर आया है। तो जगह बताई इसने? एंटार्कटिका जो अभी। अच्छा, तो क्या बर्फीला इलाके में आप लोग? नहीं, बर्फ नहीं है। अच्छा, उस वक्त नहीं थी। वाह, अच्छा। हम लोग 25,000 साल पीछे चले गए हैं और नाम भी बता दिया है जगह का। तो मैं अब इस सोल से कहूँगी कि वापस जुनैद की तरफ मुड़े और उस बॉडी को छोड़ दे, अरोरा की बॉडी को छोड़ दे, और उस जंगल से भी निकल आए और फ्लाई करते हुए वापस आ जाए, और अब जुनैद की बॉडी में समाए और जुनैद के सारे प्रॉब्लम्स, इनर आउटर सारे प्रॉब्लम्स, कोई भी नहीं है। और बहुत अवेयर है जुनैद, बहुत सेंसिबल है और बहुत हम्बल है, बहुत स्वीट है और बहुत मेहनती है, अंडरस्टैंडिंग है। इसके अलावा जो ग्रेट थिंग होती है इंसान के अंदर, ग्रेट कैरेक्टर होता है, वो है। और कोई भी जिस्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग और दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हील हो चुका है। हमने कोशिश की कि वहाँ तक जाएं और ढूंढें कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, और हमने एस्ट्रल भी ट्रैवल किया और हमने पास्ट में भी गए और फ्यूचर में भी गए हैं। और धीरे धीरे आंखें खोलो, धीरे धीरे आंखें खोलो। ग्रेट। तो मैं थोड़ी सी लाइट ऑन करने की कोशिश करती हूँ। हाँ जुनैद, क्या हुआ? सब ठीक है? ठीक है। क्या हुआ? कैसा फील हो रहा है? ढीली ढाली लग रही है बॉडी? हाँ, बहुत बॉडी तो ढीली है, बट देन आई एम ऑल्सो थोड़ा सा वो कि आई कुड फील लाइक मे बी सम एट सम प्लेसेस द माइंड वाज प्लेइंग द ट्रिक, मे बी स्टिल देयर इज लाइक मोर टू गो इनटू, बट नहीं, ये पास्ट लाइफ के कभी सेशंस ना देखे हैं ना करे हैं, कभी तजर्बा भी नहीं किया। बट आई विल शो यू। अमेरिकन्स के भी हैं, इंडियंस के भी हैं और हमारे भी हैं, ठीक है? तो यू विल सी हाउ पीपल गो। ये एस्ट्रल होता है, ये भी हम उससे अंदर से बॉडी में जो आपकी पिछली मेमोरीज़ के आपके खौफ और ये जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो वो सारा फीड होता है जब आप पैदा होते हो। तो वो सारे रिमूव होना, फिर ये सारा कुछ क्यों दिखाई देगा? नहीं दिखाई देना चाहिए ना। माइंड इतनी पीछे से आगे तो नहीं जा सकता और इतनी कंफर्मेशन के साथ चीज़ें भी नहीं दिखा सकता जब तक के हो नहीं। कायनात को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। और या बहुत सारे लोग जो हमारे देसी हैं उन लोगों को ईगो प्रॉब्लम होता है, वो सरेंडर नहीं करते बॉडी को, माइंड को, कॉन्शियसनेस को। वो करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए उनको नॉलेज भी फिर कम मिलता है। जब आप खुदा पे छोड़ देते हो या ग्रेट एनर्जी पे छोड़ देते हो, तो ग्रेट एनर्जी में तो वो कुछ है कि जो हमें करोड़ों साल और लग जाएंगे इंसान को ढूंढने में, तो नहीं ढूंढ सकता। तो जो भी एक्सपीरियंस हुआ है उठ के फील करके देखो कैसा लग रहा है। और मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मैं इनका इंटरव्यू थोड़ा सा कर लूँ, सामने आ जाऊँ और पता कर लूँ कि इनको क्या महसूस हुआ और क्या हुआ। ठीक है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। इन्होंने पास्ट,
एस्ट्रल एंड फ्यूचर देखा। कल का जो हम देखेंगे उसको हम नशर भी करेंगे, थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर जैसा कि जुनेद ने बताया है फ्यूचर का। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।